इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, ब्राइट ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025। जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jaijineendrjyotish.com। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च अळमोयारो एषो पञ्चणमो यारो सवपावपनाशनो सवपावपणासनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येसि पठेमं होय मङ्गलम् परमं वै मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुजी। आज की तिथि श्रमण संस्कृति के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। आज की तिथि को आप अक्षय तृतीया कहते हैं। तृतीया तो हर पखवाड़े में आती है, पर अक्षय तृतीया तो वर्ष में एक ही दिन आती है। आज की तिथि को अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं? क्योंकि आज हमने देना सीखा। आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। हम सबको पता है कि भगवान ऋषभदेव ने मुनि दीक्षा अंगीकार करने के उपरांत 6 माह का उपवास किया और 6 माह के उपवास के उपरांत 6 माह तक उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला। ऐसा इसलिए नहीं कि लोग देना नहीं चाहते थे, लोग देना तो चाहते थे पर देना नहीं जानते थे। साधु को किस प्रकार से दान देना है ऐसा इसका उन्हें बोध नहीं था। देश देशांतरों में भ्रमण करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे और आज की तिथि में राजा श्रेयांस और राजा सोम ने भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार दिया और
इस प्रकार दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। मैं कथा के प्रसंग में ज्यादा आगे नहीं जाता, पर जो बातें आज आप सबसे कहना चाह रहा हूं, दो बात मुख्य रूप से कि पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, बाद में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। दान के बाद ही धर्म है, और जब तक दान है तब तक धर्म है। इस बात को समझिए। पंचम काल के अंत में जिस दिन दान में बाधा आएगी, उसी दिन धर्म का ध्वंस होगा, और जैसे ही धर्म का ध्वंस होगा अग्नि का भी लोप हो जाएगा। ये हम सब शास्त्रों में नित्य पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अपने जीवन को धर्म से जुड़ा रखना चाहते हो तो दान को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, दान से कभी पीछे मत हो, पहली बात। और दूसरी बात, जो तिथि दान से जुड़ती है वही तिथि अक्षय बन जाती है, अर्थात तुम्हारे द्वारा खर्च किया गया समय और तुम्हारा धन का क्षय होता है, लेकिन यदि उसका दान किया जाए तो वो अक्षय होता है। अक्षय निधि को पाना है, जीवन को अक्षय बनाना है, तो हमें इन बातों को समझकर जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। सवाल है दान करने का। दान कहां करें? दान करने के लिए किस तरह का भाव रखे, कैसे उत्साहित रखे? दान के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला, लेकिन आज चूंकि दान का ही दिन है तो मैं आपको दान के स्थान बताना चाहता हूं। शास्त्रों में अपने द्रव्य का 7 स्थानों में प्रयोग करने का विधान है। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत, लेखनम सप्त क्षेत्रयो। आप लोग धन अर्जित करते हो, व्यापार करते हो, अपने व्यापार आदि के कार्यों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीव निकाय का घात होता ही है। सटकाई की विराधना के बिना धनार्जन नहीं हो सकता। वो पाप आपके पास आता है तो उस पाप का प्रक्षालन कैसे करे? तो अपने अर्जित द्रव्य को इन 7 स्थानों में लगाने का विधान है, जिससे अपने पापों का प्रक्षालन किया जा सके। वो है जिनबिंब, भगवान को विराजमान करके। जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण कराकर। जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा करके कराके। प्रतिष्ठिकम, अर्थात भगवान की प्रतिष्ठा पंचकलानक आदि करके। दान में अपना द्रव्य करके लगाकर। दान किसको? पात्र दान, अर्थात जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं उनके मोक्ष मार्ग में साधन भूत आहार, औषधि, उपकरण और आवास का दान करना, ये पात्र दान है। अन्य दानों की तुलना में पात्र दान की सर्वाधिक महिमा है, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। और दीन दुखी प्राणियों को करुणा बुद्धि से दिया गया दान करुणा दान। पूजा, भगवान की पूजा, विधान, प्रभावना आदि के निमित्त अपना द्रव्य अर्पित करो। और शास्त्र लेखनम, सुसिद्धांत लेखनम, शास्त्र के प्रकाशन में, प्रचार में, प्रसार में, जिनवानी के प्रभावना में, इन 7 स्थानों में अपना द्रव्य लगाने वाला अक्षय निधि का धनी होता है।
कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा ऐसा अक्षय पुण्य कैसे बढ़े जिससे मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री हमें भाव भाव में मिलते रहे। तो ये 7 स्थान हैं जो जीवन की उन्नति के आधार हैं। ये 7 स्थान ऐसे हैं जिनमें केवल पुण्योपार्जन होता है। आपने जिन बिंब की कहीं स्थापना की, उस जिन बिंब के सानिध्य में आने वाला हर व्यक्ति जो भी आएगा श्रद्धा भाव से आएगा और तद निमित्त से केवल पुण्य ही कमाएगा। जो भी आएगा पुण्य कमाएगा। और देखिए महिमा, आज हमारे देश में हजारों हजार साल पुराने जिन बिंब हैं, वर्षों से लोग पूजा अर्चा करते आ रहे हैं। शास्त्रों में तो ऐसा बताया कि जो जिन प्रतिमा विराजमान करते हैं, जिन मंदिर बनाते हैं, वहां उनकी पूजा अर्चा से आने वाला जो पुण्य होता है उसका 6वां भाग उस जीव के खाते में जाता है जब तक वो संसार में रहता है, क्योंकि एक निमित्त बना है। आप दूसरी तरफ देखिए, चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली को विराजमान किया। वो चामुंड राय ने अपना महल, अपनी हवेली भी बनाई होगी, पर न तो आज उस महल का पता है, न हवेली का पता है, न ही चामुंड राय के वंशजों का पता है। कोई जानता है? 1000 साल में 4ठी 5वीं पीढ़ी के बाद तो सब भूल ही जाते हैं। लेकिन गोमटेश बाहुबली भगवान को विराजमान करने के कारण उस भगवान का ही नाम गोमटेश हो गया, और 1000 साल से अधिक आज भी उनकी यशः पताका फैल रही है। कितने जीवों ने अपना उत्थान किया, कल्याण किया। समझ में आ रहा है? ये अपने पुण्य को अक्षय बनाने का आधार है। जिन बिंब का निर्माण, जिन मंदिर का निर्माण और जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा करने और कराने वाले को, तीर्थ यात्रा से व्यक्ति के जीवन की अंतर यात्रा की शुरुआत होती है। जिन निमित्तों से सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति होती है, हमें उन्हें प्रमुखता से अपनाना चाहिए, जिससे व्यक्ति का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जिनका आश्रय लेकर व्यक्ति अपने संसार के दुखों से मुक्त हो सके। ऐसे भाव दुख भंजक निमित्तों का आश्रय लेने वाला और इन निमित्तों को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति ही निकट भव्य होता है। जिनका सातिशय पुण्य का उदय होता है, वे ही ऐसा कार्य करने का भाव जगाते हैं। तो जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा और प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा, इस प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर हमारे समाज में एक महान व्यक्ति हुए, जीवराज पापड़ीवाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा। लगभग आज से 400 वर्ष पहले की बात। श्रेष्ठी व्यक्ति का भाव क्या होता है देखो। एक समय था, उसी दौर में, उनके ही काल में मूर्ति भंजकों का बड़ा प्रकोप था। आतताई अराजक औरंगजेब जैसे शासकों ने हमारे मूर्तियों का ध्वंस किया। तब जीवराज पापड़ीवाल को ये लगा कि ये ध्वंस करेंगे तो धर्म का ध्वंस हो जाएगा, ये ध्वंस करते हैं तो हम निर्माण करेंगे। और उन्होंने 1 लाख जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करके सारे हिंदुस्तान में फैलाई। 1 लक्ष जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा। आज भी भारत के सभी पुराने मंदिरों में जीवराज पापड़ीवाल के हाथ से प्रतिष्ठापित जिन प्रतिमाएं मिल जाएगी। यहां पर भी जो श्वेतांबर कोठी से 19 प्रतिमाएं निकली थी, उन सब में जीवराज पापड़ीवाल की प्रशस्ति थी।
और भी अभी मंदिरों में। तो ये मनोभाव, कभी मौका आए तो भगवान की प्रतिष्ठा करने का अवसर आए तो जरूर करो। ये तुम्हारे पातक को नष्ट करने वाला है और इसे नित्य पूजा का प्रतीक बताया है। नित्य पूजा की परिभाषा करते हुए कहा गया कि तुम मंदिर में जो भगवान की पूजा करते हो वो तो नित्य पूजा है ही, लेकिन मंदिर बनाना, भगवान की प्रतिमा स्थापित करना अथवा मंदिर में उपकरण दान देना या मंदिर के रख रखाव के लिए भूमि भवन आदि देना, ये सब भी नित्य पूजा के अंतर्गत आते हैं। ये करके अपने लिए अनगिनत पुण्य का संचय किया जा सकता है। करते समय ऐसा सोचना चाहिए, कुछ लोग तो मौका ही देखते हैं, कब मुझे मौका मिले और मैं इस कार्य में आगे आऊं। ये पैसे का खर्च नहीं है, पुण्य का पूंजी निवेश है, जो निश्चयता अनंत गुना फलता है। दान, पात्र दान सबसे उत्तम दान। पात्र कौन है? जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, जो खुद तर रहे हैं, तैर रहे हैं और जिनका आश्रय लेने वाला भी पार लग जाए। दूसरे शब्दों में कहूं तो पात्र कौन? जो तुम्हें पार लगाए, जिनका सानिध्य और संसर्ग पाकर तुम पार हो सको। ऐसे मुनियों को, जो पूर्णतः निर्दोष अपनी चर्या का पालन करने वाले हैं, ऐसे मुनियों को उत्तम पात्र कहा। आरिका, एलक, क्षुलक मध्यम पात्र की श्रेणी में, और साधर्मी गृहस्थों को जघन्य पात्र कहा। ऐसे उत्तम, मध्यम और जघन्य तीनों प्रकार के पात्रों को अपनी शक्ति के अनुसार आहार, औषधि, उपकरण और आवास देना, ये पात्र दान है। इसकी अपार महिमा है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा कि गह कर्म नाप निचतम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। दिन भर के घर गृहस्थी के खट कर्मों से जो संचित पाप है, वो सारा पाप ग्रह त्यागी निर्गंथ साधु के हाथ में ग्रास देने से नष्ट होता है। ठीक वैसे ही जैसे रक्त की धार पानी के धार से साफ हो जाती है। क्यों? तुमने जो दान दिया, उस दान से उस साधु की पूरी चर्या पलती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि भोजन दाने दिन्ने, रत्नत्रय का भोजन का दान देने से रत्नत्रय का दान हो गया। क्योंकि तुम्हारे दान से साधु अपना कल्याण करता है, अपने रत्नत्रय का पालन करता है, उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए उसे अपना परम धर्म मानते हुए उत्साहित होना चाहिए। आजकल लोगों का प्रमाद बढ़ता है, तो प्रमाद बढ़ने के कारण लोग पैसों का दान देने के लिए तो तत्पर हो जाते हैं, लेकिन जो अपना कर्तव्य है वो पूरा नहीं कर पाते। साधुओं को पैसे मत दो, उनको उनके योग्य चीजें दो जिससे उसका मार्ग अनुकूल हो। और साधु को चीज तो चाहिए नहीं, आहार चाहिए, बीमार हो जाए तो औषधि चाहिए, उपकरण चाहिए और आवास चाहिए। वो जहां जैसी आवश्यकता है, ये प्रबंध करना श्रावकों का दायित्व है और इसी के बल पर वो अपना कल्याण करता है। मैंने 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ा। 24 के 24 तीर्थंकरों के अतीत के 10 ग्रहों का विवरण हमारे शास्त्रों में मिलता है।
मैंने एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा कि हर भाव में जब जब वो श्रावक हुए, गृहस्थ हुए, जब तक वो गृहस्थ बने रहे, उनने दान और पूजा का ये दो कर्म बढ़ चढ़ करके किया। पात्रदान और जिन पूजा, यही अंतराय का निवारण करता है और ये हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। लेकिन आजकल धीरे 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 लोगों की इन सब चीजों में अभिरुचि घट रही और दूसरी तरफ बढ़ने लगे। कैसे चलेगा? श्रावक जब तक श्रावक धर्म का पालन नहीं करेगा तो साधु का साधु धर्म भी नहीं पल सकता। श्रावक के श्रावक धर्म के पलने से ही साधु का साधु धर्म पलेगा और जब साधु और श्रावक दोनों का धर्म पलेगा तभी ये तीर्थ आगे बढ़ेगा। ये प्रयास होना चाहिए। तो दान, पात्र दान। एक बार मैंने पात्र दान की बात कही तो एक सज्जन थे, उन्हें पात्र दान का पता नहीं था। टीवी में उन्होंने सुना महाराज ने पात्र दान की बड़ी महिमा की है, तो उन्होंने किसी से पूछा। वो एक साधु के पास गया, बोले महाराज पात्र दान करना है, पात्र दान के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा जाओ बाजार से कोई पात्र खरीद कर दान दे दो। उन्होंने वैसा कर भी दिया और मैं किशनगढ़ में था, वो आए, वो बीकानेर से आए थे, किशनगढ़ में आए, बोले महाराज जी आपने पात्रदान कहा था, मैंने ये पात्रदान कर दिया। बोले भैया वो पात्रदान थोड़ी है, पात्र का दान नहीं, पात्र के लिए दान देना। उसे खुद अपनी अभिरुचि से करना। आज भी बहुत सारे श्रावक हैं जो पात्र दान का अवसर आने पर सबसे पहले उत्साहित होते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। ये रुचि की बात है। भरत चक्रवर्ती के विषय में एक कथन आता है कि वो चक्रवर्ती होने के बावजूद नित्य प्रति अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता था और किसी मुनि की प्रतीक्षा करता, उन्हें आहार देकर ही अपने मुंह में पानी डालता था। एक रोज वो खड़ा रहा, काफी देर तक किसी मुनिराज का आगमन नहीं हुआ। वो अपने भाग्य को कोस रहा था कि आज मैं कैसा अभागा हूं कि किसी निर्गंथ को आहार दिए बिना मुझे अपने गले से कौर उतारने का अपराध करना पड़ेगा। ये सोच ही रहा था कि तभी उनका पुण्य जागा और आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज उनके आंगन में उतर गए। भरत चक्रवर्ती भाव विभोर होकर भक्ति भाव से भरकर उनका पड़गाहन किया, अभ्यर्थना की और अपने 84 खंड के राजमहल में सीढ़ी चढ़ के ले गया। लिफ्ट का उपयोग नहीं किया और भरते से वैभव में आया कि रास्ते में वो कह रहा है महाराज जैसी कुटिल इस महल की सीढ़ियां है, मेरा मन भी वैसा ही कुटिल है, पर आज आपका सानिध्य पाकर उसमें कुछ सरलता आ गई है। मैं चाहता हूं ये सरलता बनी रहे। ये होता है श्रावक। उस कर्तव्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो पात्रदान की महिमा सुनकर पात्रदान के लिए उत्साहित रहो, पर महाराज ने कह दिया पात्रदान पारमार्थिक दान है, हम केवल वही दान करेंगे, दूसरा दान नहीं करेंगे। गलत। हमारे यहां करुणा दान को भी बहुत महत्वपूर्ण कहा। एक बात मैं कहूंगा, धर्म के कार्य को परमार्थ की भावना से करना चाहिए, करते हैं, लेकिन जब मानवीय संवेदनाओं का सवाल हो तो पुण्य पाप के भाव से ऊपर उठकर करना चाहिए, क्योंकि मानवीय संवेदना पुण्य पाप से ऊपर है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे की उक्ति का आशय यही है।
कोई दीन दुखी जीव है तो उनके लिए हमारे हृदय में करुणा का भाव होना चाहिए। उनके लिए हम जितना अच्छा कर सके करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये दान है। इसके बाद पूजा प्रभावना अंग है। हमारे यहाँ जिन पूजा का महत्व बताया, सातिशय पुण्य के बंध के साथ पाप के क्षय का भी निमित्त है। नित्य पूजा करो और नैमित्तिक पूजा करके बड़ी बड़ी प्रभावनाएं करो, तो उसमें भी जो तुम्हारा द्रव्य लगता है वो सातिशय पुण्य के बंध का कारण और शास्त्र के प्रकाशन से परमार्थ मार्ग की पुष्टि होती है। तो ये अक्षय तृतीया के दिन मन बनाइए कि मैं अपने जीवन में दान को प्रमुखता दूंगा और उनमें भी इन 7 स्थानों में अपने द्रव्य का विनियोग करूंगा। इन 7 कार्यों में अपने द्रव्य को प्राथमिकता से लगाऊंगा। तो ये हमारे जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा। इसमें जो लग गया वही तुम्हारा है, बाकी सब बेकार है। गुरुदेव ने कहते हैं, उनका बहुत सुंदर हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ो जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो, परमार्थ से जुड़ो, आत्मा से जुड़ो, जोड़ो मत। जो जोड़ा है उसको छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो एक दिन छूट जाएगा। और जोड़ना ही है तो बेजोड़ जोड़ो। जिसका कोई जोड़ा नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो अटूट अक्षय निधि को प्रदान करे, उस तत्व को जोड़ने की कोशिश करो। वो जुड़ता है तो हमारा पथ प्रशस्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन इस संदर्भ में मैं यही बात कह रहा हूं। और आज एक अच्छा सुयोग बना। आज पांचों क्षुल्लक जी यहाँ आए 1500 किलोमीटर की यात्रा करके। इन लोगों पर गुरु कृपा बरसी। गुरुदेव ने बहुत विश्वास करके इन लोगों को मेरे पास भेजा और इतनी जल्दी इनका प्रमोशन हो जाएगा इनको भी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन ये गुरुदेव की दृष्टि थी। आज इन्हें क्षुल्लक के रूप में यहाँ आने का सौभाग्य मिला है और निश्चित गर्मी के मौसम में और ऐसे भी दीक्षा लेते ही इतना लंबा विहार जिसका पहले का कोई अनुभव नहीं, आहार विहार सब कुछ नए ढंग से करना गुरुदेव का आशीर्वाद था। हमने भी यहाँ से उत्साहित किया, पर सबसे बड़ी बात इन लोगों का मनोबल कि चले आए। और गुरुदेव चाहते तो जैसा कि होता है क्षुल्लकों को क्षुल्लक लोग गाड़ी से चलते हैं, पर गुरुदेव कभी शिथिलाचार का समर्थन नहीं करते। वो नहीं चाहते कि अभी से शिथिलता, वो अपवाद मार्ग है। राजमार्ग पर चलो, पैदल यात्रा करो। और पैदल के पैदल पूरे क्षुल्लक जी वहां से निकले। सिवनी तक ये 15 थे, सिवनी के बाद 5 और सबसे दूर यही थे 1500 किलोमीटर। तो मैं ये कहूंगा कि ये लोग सम्मेद शिखर जी आने का सौभाग्य पाए, इस अर्थ में ये सौभाग्यशाली भी थे। दीक्षा के बाद सीधे शिखर जी तक की यात्रा का ये सुयोग मिला है। बहुत श्रम करके ये लोग यहाँ तक आए, पैदल चल करके आए। रास्ते में भी हर जगह समाजों ने बहुत उत्साह दिखाते हुए इन लोगों की सेवा की। तो ये लोग भी अपने परीक्षा में एक प्रकार से खरे उतर गए। हालांकि इसका मूल्यांकन तो गुरुदेव करेंगे और मुझे उम्मीद है इनको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। पर ये बाहर की यात्रा है, यहाँ तक आ गए। रास्ते की सभी समाजों ने जिस उत्साह का परिचय दिया है, मैं सिवनी के बाद पिंडरई, मंडला, डिंडोरी, कोतमा, अंबिकापुर, बगीचा, कुनकुरी, जसपुर, रांची, राम पेटरवार, सालम, गोमिया, ये पूरी समाज ने जिस तरह की तत्परता का परिचय दिया, मैं सब समाजों को आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि ऐसी तरह देव शास्त्र गुरु की सेवा में अपना भाव लगाए, तत्परता लगाए। लेकिन पांचों क्षुल्लक जी ने
जितनी उमंग के साथ और दृढ़ता पूर्वक ये विहार किया। रास्ते में अभी बता रहे थे कि महाराज जी हम लोगों ने पाँव में पट्टी भी नहीं लगाई, पैर छिलते, मैं कभी पट्टी लगाता नहीं। एक दिन इन लोगों ने चर्चा की पाँव कट जाते तो भी पट्टी नहीं लगाता, तो मैंने कहा था मैं ऐलक था, एक बार पट्टी लगाए हुए था, गुरुदेव की नजर पड़ी, पाँव छिलने से पट्टी लगा ली थी, गुरुदेव की नजर पड़ी, उनने बोला अब इसे पट्टी लगाओगे तो मुनि बनोगे तो क्या करोगे। मैंने उस दिन से पट्टी उतारी, तब से आज रक्त की धार बहती है, पर कभी पैरों में पट्टी नहीं लगाए। और इन लोगों ने बोला महाराज आपकी बात याद रही, तो हम लोगों ने भी पट्टी नहीं लगाए और पूरे चल के आ गए। कंक्रीट की रोड में पांव छिलते हैं, लेकिन मन में उत्संग हो, उत्साह हो तो सब चीजें दूर हो जाती है। आदर सागर जी महाराज है, सबको पहचाने ले लो, दिखा दो भैया। हाँ, ये आदर सागर जी महाराज है जो पहले ब्रह्मचारी संजय भैया थे पटना से। इधर ये समादर सागर जी महाराज है जो पहले ब्रह्मचारी गोनू भैया थे खाते गांव से। फिर उसके बाद है चिद्रूप सागर जी महाराज जो घोटे गांव से है, और ये पहले अभिषेक जी थे। और उसके उधर सुभग सागर जी है, सुभग सागर जी महाराज हैं जो वर्धा से हैं, जो पहले जयेश भाई थे। और इधर पुनीत सागर जी महाराज हैं जो पहले स्वरूप सागर अभी स्वरूप सागर जी हैं जो पहले ब्रह्मचारी पुनीत थे, अब ये यहाँ हैं। और हमारे साथ में दो ब्रह्मचारी सारांश और रूपेश तो यहाँ है ही। और इस बिहार में प्रेमचंद जी सागर ने, हरीश जी दिल्ली ने और ब्रह्मचारी विकास ने पूरे सिरपुर से लेकर विकास ले तो यहाँ तक, और ये लोग सिवनी से यहाँ तक के बिहार में बड़ा अपना अच्छा योगदान दिया है। ऐसा ही भाव, हाँ। और ब्रह्मचारी अभय भैया ने वहीं से सबकी व्यवस्था को मैनेज किए। और जैसा अभी कहा कि रांची से चंद्रकला पाटनी ने जसपुर के बाद से झारखंड की सीमा से लेकर शिखरजी तक यहाँ पहुँचाया, ये भी बहुत सीखने की बात है। और जो एक बात कही, शुद्धि और विशुद्धि का बड़ा फल मिलता है। लोग आहार दान आदि करते, चौके आदि लगाते, उसमें शुद्धि विशुद्धि का प्रयोग ध्यान में रखना चाहिए। और उनके आने के बाद अंतराय नहीं आए, एक भी दिन अंतराय नहीं आए। एक अंतराय है वो दूसरे चौके में आए, लेकिन ये विशुद्धि का प्रताप है। और मैं तो ये कहता हूं उनने इतना दान दिया कि दान देते देते सारा अंतराय क्षय हो गया, तो अंतराय आएगा कैसे। ऐसा ही उत्साह रखना चाहिए। उनके लिए भी आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद। अब छुल्लक जी लोगों से मैं ये कहूंगा, अब तो जिस प्रयोजन से आए हो उसको ध्यान में रखना है। अपना लक्ष्य सदैव अपने प्रयोजन पर केंद्रित होना चाहिए। हमने दीक्षा ले ली, हमें ये व्रत मिल गए, तो किस लिए लिया इसको याद रखो। वो प्रयोजन हमारे आंखों के सामने हमेशा झूलता रहना चाहिए। अगर ये झूलता रहेगा तो हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, और यदि हम उसे भूल जाएंगे तो हमारा जीवन कहीं भी छिन्न भिन्न हो सकता है। आचार्य महाराज ने मुझ पर भरोसा रखकर आप लोगों को भेजा है, तो मैं अपने जीवन का जो उत्कृष्ट हो सकेगा वो देने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि उसे अच्छे से संभाले, अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और जैसा संदेश गुरुदेव ने दिया कि ऐसा करो कि अब अगले भाव में मोक्ष जाए, तो हम सबका ही यही लक्ष्य होना चाहिए। अंदर से ऐसी वैराग्य की भावना उमड़नी चाहिए कि संसार में हम बहुत भटक चुके, अब विराम चाहिए। जो कुछ भी करो कर्तव्य के भाव से करो, कर्ता बुद्धि मन में बिल्कुल मत आने दो। और पहला लक्ष्य अपनी चर्या और क्रिया का होना चाहिए। ये अगर होगा तो हमारा जीवन निश्चित सफलीभूत होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमो नमो
सिद्धारणम् नमो सिद्धारणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहूनम् नमो लोये सवसाहूणम् एसो पंच एळमोयारो एसो पंचणमोयारो सवपावपनाशनो सवपावपणासनो मंगलालं च सवेशिम् मङ्गलाणं च सव्येसि पढ़ेमं होय मंगलम् परमं भवै मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुजी। आज की तिथि श्रमण संस्कृति के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। आज की तिथि को आप अक्षय तृतीया कहते हैं। तृतीया तो हर पखवाड़े में आती है, पर अक्षय तृतीया तो वर्ष में एक ही दिन आती। आज की तिथि को अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं? क्योंकि आज हमने देना सीखा। आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। हम सबको पता है कि भगवान ऋषभदेव ने मुनि दीक्षा अंगीकार करने के उपरांत 6 माह का उपवास किया और 6 माह के उपवास के उपरांत 6 माह तक उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला। ऐसा इसलिए नहीं कि लोग देना नहीं चाहते थे, लोग देना तो चाहते थे पर देना नहीं जानते थे। साधु को किस प्रकार से दान देना है ऐसा इसका उन्हें बोध नहीं था। देश देशांतरों में भ्रमण करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे और आज की तिथि में राजा श्रेयांस और राजा सोम ने भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार दिया और इस प्रकार दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। मैं कथा के प्रसंग में ज़्यादा आगे नहीं जाता, पर जो बातें आज आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, 2 बात मुख्य रूप से कि पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, बाद में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। दान के बाद ही धर्म है और जब तक दान है तब तक धर्म है। इस बात को समझिए। पंचम काल के अंत में जिस दिन दान में बाधा आएगी उसी दिन धर्म का ध्वंस होगा और जैसे ही धर्म का ध्वंस होगा अग्नि का भी लोप हो जाएगा। ये हम सब शास्त्रों में नित्य पढ़ते हैं, समझते हैं।
तो अपने जीवन को धर्म से जुड़ा रखना चाहते हो तो दान को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, दान से कभी पीछे मत हो, पहली बात। और दूसरी बात, जो तिथि दान से जुड़ती है वही तिथि अक्षय बन जाती है, अर्थात तुम्हारे द्वारा खर्च किया गया समय और तुम्हारा धन का क्षय होता है, लेकिन यदि उसका दान किया जाए तो वो अक्षय होता है। अक्षय निधि को पाना है, जीवन को अक्षय बनाना है, तो हमें इन बातों को समझकर जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। सवाल है दान करने का, दान कहां करें, दान करने के लिए किस तरह का भाव रखे, कैसे उत्साहित रखे। दान के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला, लेकिन आज चूंकि दान का ही दिन है तो मैं आपको दान के स्थान बताना चाहता हूं। शास्त्रों में अपने द्रव्य का 7 स्थानों में प्रयोग करने का विधान है। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत, लेखनम सप्त क्षेत्रयो। आप लोग धन अर्जित करते हो, व्यापार करते हो, अपने व्यापार आदि के कार्यों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीव निकाय का घात होता ही है। सटकाई की विराधना के बिना धनार्जन नहीं हो सकता। वो पाप आपके पास आता है तो उस पाप का प्रक्षालन कैसे करे, तो अपने अर्जित द्रव्य को इन 7 स्थानों में लगाने का विधान है, जिससे अपने पापों का प्रक्षालन किया जा सके। वह है जिनबिंब, भगवान को विराजमान करके, जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण कराकर, जिन यात्रा तीर्थ यात्रा करके करा के, प्रतिष्ठिकम अर्थात भगवान की प्रतिष्ठा पंचकलानक आदि करके, दान में अपना द्रव्य कर लगाकर, दान किसको, पात्र दान, अर्थात जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं उनके मोक्ष मार्ग में साधन भूत आहार, औषधि, उपकरण और आवास का दान करना, ये पात्र दान है। अन्य दानों की तुलना में पात्र दान की सर्वाधिक महिमा है, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। और दीन दुखी प्राणियों को करुणा बुद्धि से दिया गया दान करुणा दान। पूजा, भगवान की पूजा, विधान, प्रभावना आदि के निमित्त अपना द्रव्य अर्पित करो। और शास्त्र लेखनम, सुसिद्धांत लेखनम, शास्त्र के प्रकाशन में, प्रचार में, प्रसाद में, जिनवानी के प्रभावना में, इन 7 स्थानों में अपना द्रव्य लगाने वाला अक्षय निधि का धनी होता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा ऐसा अक्षय पुण्य कैसे बढ़े जिससे मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री हमें भाव भाव में मिलते रहे। तो ये 7 स्थान हैं जो जीवन की उन्नति के आधार हैं। ये 7 स्थान ऐसे हैं जिनमें केवल पुण्योपार्जन होता है। आपने जिनबिंब की कहीं स्थापना की, उस जिनबिंब के सानिध्य में आने वाला हर व्यक्ति जो भी आएगा श्रद्धा भाव से आएगा और तद निमित्त से केवल पुण्य ही कमाएगा। जो भी आएगा पुण्य कमाएगा। और देखिए महिमा, आज हमारे देश में
हजारों हजार साल पुराने जिन बिंब हैं, वर्षों से लोग पूजा अर्चा करते आ रहे हैं। शास्त्रों में तो ऐसा बताया है कि जो जिन प्रतिमा विराजमान करते हैं, जिन मंदिर बनाते हैं, वहां उनकी पूजा अर्चा से आने वाला जो पुण्य होता है उसका 6वां भाग उस जीव के खाते में जाता है जब तक वो संसार में रहता है, क्योंकि एक निमित्त बना है। आप दूसरी तरफ देखिए, चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली को विराजमान किया। वो चामुंड राय ने अपना महल, अपनी हवेली भी बनाई होगी, पर न तो आज उस महल का पता है, न हवेली का पता है, न ही चामुंड राय के वंशजों का पता है। कोई जानता है? 1000 साल में 4वीं 5वीं पीढ़ी के बाद तो सब भूल ही जाते हैं, लेकिन गोमटेश बाहुबली भगवान को विराजमान करने के कारण उस भगवान का ही नाम गोमटेश हो गया, और 1000 साल से अधिक आज भी उनकी असर पताका फैल रही है। कितने जीवों ने अपना उत्थान किया, कल्याण किया, समझ में आ रहा है? ये अपने पुण्य को अक्षय बनाने का आधार है। जिन बिंब का निर्माण, जिन मंदिर का निर्माण, और जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा करने और कराने वाले को, तीर्थ यात्रा से व्यक्ति के जीवन की अंतर यात्रा की शुरुआत होती है। जिन निमित्तों से सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति होती है, हमें उन्हें प्रमुखता से अपनाना चाहिए, जिससे व्यक्ति का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जिनका आश्रय लेकर व्यक्ति अपने संसार के दुखों से मुक्त हो सके। ऐसे भाव दुख भंजक निमित्तों का आश्रय लेने वाला और इन निमित्तों को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति ही निकट भव्य होता है। जिनका सातिशय पुण्य का उदय होता है, वे ही ऐसा कार्य करने का भाव जगाते हैं। तो जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा और प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा, इस प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर हमारे समाज में एक महान व्यक्ति हुए, जीवराज पापड़ीवाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, लगभग आज से 400 वर्ष पहले की बात। श्रेष्ठी व्यक्ति का भाव क्या होता है देखो। एक समय था, उसी दौर में, उनके ही काल में मूर्ति भंजकों का बड़ा प्रकोप था। आतताई अराजक औरंगजेब जैसे शासकों ने हमारे मूर्तियों का ध्वंस किया। तब जीवराज पापड़ीवाल को ये लगा कि ये ध्वंस करेंगे तो धर्म का ध्वंस हो जाएगा, ये ध्वंस करते हैं तो हम निर्माण करेंगे। और उन्होंने 1 लाख जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करके सारे हिंदुस्तान में फैलाई। 1 लक्ष जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा। आज भी भारत के सभी पुराने मंदिरों में जीवराज पापड़ीवाल के हाथ से प्रतिष्ठापित जिन प्रतिमाएं मिल जाएगी। यहां पर भी जो श्वेतांबर कोठी से 19 प्रतिमाएं निकली थी, उन सब में जीवराज पापड़ीवाल की प्रशस्ति थी, और भी अभी मंदिरों में। तो ये मनोभाव, कभी मौका आए तो भगवान की प्रतिष्ठा करने का अवसर आए तो जरूर करो। ये तुम्हारे पातक को नष्ट करने वाला है, और इसे नित्य पूजा का प्रतीक बताया है। नित्य पूजा की परिभाषा करते हुए कहा गया कि तुम मंदिर में जो भगवान की पूजा करते हो वो तो नित्य पूजा है ही, लेकिन मंदिर बनाना, भगवान की प्रतिमा स्थापित करना, अथवा मंदिर में उपकरण दान देना, या मंदिर के रख रखाव के लिए भूमि भवन आदि देना, ये सब भी नित्य पूजा के अंतर्गत आते हैं। जो कुछ भी करो कर्तव्य के भाव से करो। कर्ता बुद्धि मन में बिल्कुल मत आने दो।
और पहला लक्ष्य अपनी चर्या और क्रिया का होना चाहिए। ये अगर होगा तो हमारा जीवन निश्चित सफलीभूत होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। ब्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेप लेवर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025। जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 8209528887 9924717151। वेबसाइट www.jaijineendrjyotish.com।